हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MY के पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अलंकार के विषय में, अलंकार शब्द का निर्माण किस तरह हुआ, अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार की परिभाषा और उसके समस्त भेदों के विषय में सरलता पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट जैसी बोर्ड परीक्षा के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अलंकार काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अलंकार से रिलेटेड प्रायः प्रश्न किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग के अलंकार शब्द का निर्माण किस तरह हुआ। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे अलंकार शब्द नोट कर दिया हूं, ये बताने के लिए कि अलंकार शब्द का निर्माण किस तरह हुआ। अलंकार शब्द बताना चाहूंगा, अलंकार शब्द दो शब्दों के, कितने शब्दों के? दो शब्दों के आपसी संयोग से हुआ है। पहला शब्द है अलम धन कार। अलम धन कार, ये पहला शब्द हो गया आपका अलम और दूसरा शब्द हो गया कार। इन दो शब्दों के संयोग से अलंकार शब्द का निर्माण हुआ। क्लियर? इसके आगे हम लोग जान लेते हैं अलम का शाब्दिक अर्थ क्या है। अलम कहते किसे हैं? तो बताना चाहूंगा, अलम का शाब्दिक अर्थ है सजावट, चमत्कार, शोभा या सौंदर्य। सजावट, चमत्कार, शोभा या सौंदर्य और बहुत सारे अर्थ निकलते हैं अलम के। संक्षेप में हम बताना चाह रहे हैं कि सजावट, चमत्कार, शोभा, सौंदर्य ये अलम के अर्थ हो गए। कार का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। इस प्रकार सजावट करने वाला, चमत्कार उत्पन्न करने वाला, शोभा में वृद्धि करने वाला, सौंदर्य को जागृत या बढ़ाने वाला। इस प्रकार अलंकार का अर्थ हो गया आभूषण, गहना या जेवर। दोस्तों, अक्सर स्त्रियां अपनी सुंदरता को निखारने के लिए या अपनी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए आभूषण, जेवर व गहनों का उपयोग करती हैं। ठीक इसी प्रकार से कवि लोग अपनी कविता में सुंदरता लाने के लिए अलंकार का उपयोग करते हैं। आइए जान लेते हैं अलंकार की परिभाषा क्या है। दोस्तों, किसी काव्य में शोभा बढ़ाने या उसमें निखार लाने के लिए जिन तत्वों या शब्दों का हम उपयोग करते हैं वही अलंकार होते हैं। एक बार और, किसी काव्य में शोभा बढ़ाने या उसमें निखार लाने के लिए हम जिन तत्वों या शब्दों का उपयोग करते हैं वही अलंकार होते हैं। जैसे एक साधारण वाक्य है, उसका मुख बहुत सुंदर है। साधारण वाक्य है, उसका मुख बहुत सुंदर है, लेकिन जब हम इसमें अलंकार मिश्रित कर देते हैं, अलंकार पिरो देते हैं, तो लिखा जाएगा उसका मुख चंद्र के समान है। अब यहाँ पे चंद्र शब्द को उपयोग में ले लिया, यानी चंद्रमा की तरह उसका चेहरा है। और साधारण वाक्य में क्या कहा गया? उसका मुख बहुत सुंदर है। और यहाँ पर जब अलंकार को लगा दिया गया, अलंकार से सुसज्जित किया गया, तो वाक्य बन गया उसका मुख चंद्र के समान है। उर्दू के एक मशहूर शायर है मीर तकी मीर, उन्होंने लिखा एक जगह पे
अपने अशार में, शायरी में लिखा है, नाजुकी उसके लब की, लब मीन्स होठ, इसको हिंदी में ओष्ठ कहते हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें गुलाब से उपमा दी गई, गुलाब से तुलना की गई, नायिका के अधरों की तुलना गुलाब की पंखुड़ी से की गई, अतः यहां पे उपमा अलंकार है। दोस्तों चलिए हम लोग जान लेते हैं अब अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं। यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कर लिए जाते हैं कि अलंकार के मुख्य भेद हैं। विकल्प दे दिया जाता है 3, 4, 6, 2। तो इसमें अलंकार के मुख्य भेद 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। ध्यान रखिएगा, अलंकार के मुख्य भेद 2 हैं और वे दोनों हैं, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्था अलंकार। ये आपके दोनों मुख्य भेद हैं। और जब प्रश्न किया गया कि अलंकार के कुल भेद कितने हैं, तो आप आंसर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा, अलंकार के कुल भेदों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 कुल भेदों की संख्या। उसमें तीसरा भेद है उभयालंकार। जब कुल भेदों की चर्चा होगी तो बताएंगे शब्दा अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। इस प्रकार 3 भेद हो गए जब कुल भेदों की चर्चा होगी तब। और कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि बताइए उभया अलंकार के जन्मदाता कौन है, या उभया अलंकार को किसने अलंकार माना, तो आप उत्तर देंगे आचार्य भोज। आचार्य भोज ने उभया अलंकार को तीसरे प्रकार का अलंकार माना। कहा कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इस प्रकार से अलंकार के कुल भेद 3 हुए। तो आचार्य भोज के अनुसार उभयालंकार को भी अलंकार के वर्गों में रखा गया। दोस्तों अब प्रश्न ये बनता है कि शब्दालंकार से काव्य में शोभा किस प्रकार बढ़ती है, या शब्दालंकार के महत्व क्या है, या अर्थालंकार के महत्व क्या है। तो बताना चाहेंगे कि जहां काव्य में या कविता में जब भी शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां पर, या शब्दों के माध्यम से कविता की शोभा में निखार आ जाए, या उसमें वृद्धि हो जाए, या उसमें 4 चांद लग जाए, किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से, तो आप कह लीजिएगा कि वहां पे शब्द अलंकार है। और जब ये चर्चा होगी अर्थालंकार की, तो कविता को पढ़ने के उपरांत, कविता को पढ़ने के बाद जो उसके अर्थ हैं, उस अर्थ में भी सुंदरता बढ़ती है अलंकार के माध्यम से। अर्थात अर्थालंकार के माध्यम से कविता में सजावट उत्पन्न हो जाती है, कविता में शोभा बढ़ जाती है, तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि शब्दा अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। ये मेरा बायां हाथ है, इस मेरे बाएं हाथ को आप लोग मान लीजिए कि शब्द अलंकार है। बाएं हाथ को, बाएं हाथ में मेरे 5 उंगलियां, इन 5 उंगलियों को आप, पहली उंगली को, अंगूठे को आप अनुप्रास समझिए, अंगूठे को आप अनुप्रास मान लीजिए, यमक इस उंगली को। इस प्रकार 5 उंगलियों के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, शलेष अलंकार,
वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। इस प्रकार से ये 5 अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार पहला है। अर्थालंकार में बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन जो मुख्य, जो काफी अपने आप में विशिष्ट स्थान रखते हैं, बोर्ड की परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वे अलंकार हैं अर्थालंकार के अंतर्गत। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, मानवीकरण अलंकार, और 8वां है दृष्टांत अलंकार। इस प्रकार ये चर्चा हो गई अर्थालंकार के अंतर्गत। अर्थालंकार के ये सभी प्रकार हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में मैं शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले सभी अलंकारों के विषय में परिभाषा उदाहरण सहित दूंगा, और कविता के माध्यम से भी एक मैंने छोटी सी कविता याद रखी है, उसके माध्यम से अलंकार को मैं स्पष्ट करूंगा कि किन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और उसको समझने की आसान ट्रिक मैं बताऊंगा। अब मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जो लोग नए हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो उनके पास पहुंचती रहे और हमारा और उनका अध्ययन कार्य चलता रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।